ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। कमल बत्ती सी आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, ये कर्मोदय को देखने पर इष्ट अनिष्ट पना लगता है, भयभीत पना भी आ जाता है। इन कर्मों से कैसे छुटकारा होए इसका उपाय तो बताएं। और उसके उत्तर में आचार्य तारण स्वामी कहते हैं, गाथा 17 में, जिनदिष्टि इष्टि संशुद्धम इष्टम संजोय तिक्त अनिष्टम इष्टम च इष्टरूपम ममल सहावेन कम्म संशीपनम। अर्थात हे आत्मन, सदैव अपने नीच स्वभाव पर दृष्टि रखो। सम्यक चारित्र का विषय चल रहा है। आत्मरमणता एकमात्र सम्यक चारित्र, और कोई सम्यक चारित्र नहीं है। बाहर जो पालन करते हैं वह तो वीरति है जो मन वचन काया पर आधारित है, और चारित्र मात्र एकमात्र आत्मरमणता के लिए शब्द यूज होता है। इसलिए कहा, सदैव अपने निज स्वभाव पर दृष्टि रखो। वीतराग में निज शुद्धात्म स्वरूप ही अपना इष्ट है। अपने इष्ट सत्स्वरूप को संजोने साधना करने से मोह रागादि समस्त अनिष्टकारी भाव अपने आप छूट जाएंगे। छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चेष्टा नहीं करनी है। एकमात्र इष्ट ऐसे आत्म स्वभाव में रमणता करनी है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ इष्ट और प्रयोजनीय एकमात्र चैतन्यमय शुद्ध स्वरूप ममल स्वभाव में लीन होने से सारे दुखदायी ऐसे कर्म, कौन से कर्म? पहले चारों घाती कर्म जो आत्मा का घात करने वाले हैं, वास्तविक, जिससे केवल ज्ञान हमारा अटका हुआ है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, 4 कर्म। और सबसे भारी कर्म मोहनीय, और उसमें भी यह दर्शन मोह। इसलिए इनको जीतना है तो एकमात्र उपाय है आत्मरमणता, आत्मरमणता। इसके अलावा तीनों लोक में, तीनों काल में दूसरा कोई उपाय हमारे केवली भगवंतों को तो समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है। और उनकी ही वाणी हम आगे प्ररूपित करने का कुछ अल्प चेष्टा कर रहे हैं। अपना नीच स्वभाव भगवान पूर्णानंद का नाथ विराजमान है, यही सर्वोत्कृष्ट है। स्वयं का सर्वोत्कृष्ट भगवान आत्मा सिद्ध की पर्याय से भी सर्वोत्कृष्ट है। आहा, क्या बात बताई, बहुत गहरी बात है, सबके समझ में नहीं आएगी। अरे सिद्ध परमात्मा की जो पर्याय, उससे भी सर्वोत्कृष्ट ऐसा भगवान आत्मा कौन? मैं हूं। क्योंकि सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय है, और आत्मा यह तो अनंत सिद्ध पर्याय जिसमें से प्रकट होती है, ऐसा परिपूर्ण घनपिंड ध्रुव तत्व, ऐसा द्रव्य है।
ऐसी वस्तु है। इसलिए यही सर्वोत्कृष्ट है, अपरिमित, अमर्यादित ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों का पिंड सर्वोत्कृष्ट आत्मा वही मैं हूं। कौन? इस सृष्टि में लोकालोक में सर्वोत्कृष्ट ऐसा मैं स्वयं। अहंकार नहीं है, ये अपनी महिमा है। स्वयं की महिमा आए बगैर सम्यक दर्शन कैसे होगा? तीनों काल तीनों लोक में नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं पर की ही महिमा आई है आज दिन तक। स्वयं की महिमा आकर स्वयं का श्रद्धान नहीं हुआ। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट वस्तु को जो दृष्टि स्वीकार करे, कौन सी दृष्टि? यदि मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो आपको आपके लिए करनी है, क्योंकि अंतर में प्रतीति में होता है कि जैसा मैं भगवान आत्मा हूं वैसा सृष्टि का हर जीव भगवान आत्मा है। मैं भगवान और बाकी नीचे, ऐसा नहीं। तो क्यों अहंकार आएगा? भाई खरबपति हो, इस जगत का सर्व से सर्व धनाढ्य व्यक्ति हो, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति हो, तो उसे तो अहंकार आएगा, मैं सबसे अमीर, देखो बाकी सब मेरे से नीचे। परंतु यहां तो कह रहे हैं निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक अनंतानंत जितने भी जीव इस तीनों लोक में हैं, इस 14 राजलोक में हैं, सभी जीवों का स्वरूप एक जैसा, कहीं भेद नहीं है अंश मात्र भी। तो क्यों अहंकार आएगा? परंतु मुझे मेरे लिए मेरा आत्मा यानी कि मैं ही उपादेय हूं, और बाकी सारे के सारे तत्व, ये 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए अजीव तत्व है। विचार करें, मोक्ष का मार्ग समझ रहे हैं, सम्यक चारित्र की दशा को समझने का प्रयास हो रहा है, तो निश्चय की ही बात आएगी, या व्यवहार की बात नहीं आएगी। व्यवहार होगा, लेकिन जब निश्चय की मुख्यता होती है तो व्यवहार गौण होता है। व्यवहार का लोप नहीं किया जा रहा है। हमें दृष्टि ही नहीं, और लगता है देखो अहंकारी हो गया, निश्चय की बातें कर रहा है, स्वच्छंदी हो जाएगा, और इसलिए निश्चय की बातें नहीं कर पा रहे हैं। व्यवहार 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 व्यवहार, अरे अनादिकाल से जीव भटक रहा है इस व्यवहार के नाम पर। जितनी बार नरक में नहीं गया, उससे डबल बार तो स्वर्गलोक में जाके आ गया। इतना पुण्य बांध लिया और आज भी वही काम कर रहा है। इसलिए जो छूट जाती है वह तो तुच्छ वस्तु है, उसे छोड़ते तुझे डर क्यों लग रहा है? और ये बाहर की वस्तु, ये सारे तुच्छ वस्तु है। जो आश्चर्यकारी सर्वोत्कृष्ट प्रभु है, जो मैं हूं, उसका आश्रय ले तो तुझे आनंद झरेगा। चिंतामणि रत्न कहो, कल्पवृक्ष कहो, कामधेनु कहो, जो कुछ भी कहो, अमूल्य रत्न कहो, वह मैं हूं। मेरा आत्मा नहीं, मैं हूं। जब जब उसका यानी स्वयं का आश्रय होगा, तब तब आनंद का ही आस्वादन होगा, आस्वादन होगा। इसलिए हे जीवों, ज्ञानी पुरुष भावलिंगी संत पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि बाहर के संयोग संजोगों का, संबंधों का लक्ष्य छोड़ दो और निर्विकल्प एक रूप जो वस्तु है उसका आश्रय करो। गुण गुणी का भी भेद छोड़कर, यानी जो स्वयं में है
मैं अनंत गुण अनंतानंत पर्याय वहां से भी उपयोग को हटाओ, उनका भी लक्ष्य छोड़कर एक अभेद अखंड घनपिंड गुणी तत्व की ऊपर दृष्टि कर, तो तुझे क्षमता होगी, शांति होगी, आनंद मिलेगा। सब अनिष्ट पर्याय दुखों का जड़ मूल से नाश होगा, सारे कर्म क्षय होंगे और तू अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में रमणता रूप मुक्ति को वर्ण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। कितना सहज सरल उपाय बता रहे हैं, लेकिन जितना कह रहे हैं उतना सहज और सरल है नहीं। है नहीं क्यों? क्योंकि अनादि का संस्कार इतना उल्टा पड़ा हुआ है। अब विचार करें, इस भव में किसी को दारू की, सिगरेट की या किसी भी जुए की कोई बाहर व्यसन लग जाए, इतना व्यसन लगे कि उसके बगैर रह न सके, ऐसे व्यसन को छुड़ाने में कितना पसीना आता है। पहली बात तो छूटती ही नहीं है वह आदतें, और यदि किसी की छूट जाए लाखों में करोड़ों में, तो विचार उनको जाके पूछो कितना प्रयास किया दूसरों ने भी और खुद ने भी, तब जाके ऐसे व्यसन छूटते हैं। तो सीधी बात है, अनादि का ये मोहनीय कर्म, यह ज्ञान दशा, यह मिथ्यात्व दशा आज की नहीं है, अनादि की पड़ी हुई ये घर कर गई है, आत्मा के घर के ऊपर घर कर गई है, और उस बाहर के घर में आत्मा का घर, स्वयं का घर ढक गया है। इसलिए अपने घर में पहुंचना, कह रहे उतना आसान नहीं है, इसलिए उसे अनंत पुरुषार्थ कहा। और अनंत पुरुषार्थ का अर्थ कोई मेहनत नहीं, भूखा रहो, शरीर को कष्ट दो, ये नहीं। एकमात्र अपने स्वरूप का आश्रय करके उसमें रमण करने का, उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। बाहर में जो इष्ट और सर्वस्व माना है, वहां से दृष्टि पलटकर अपने इष्ट स्वभाव में एकत्व करना है। पर पर्याय राग भाव मेरा है, कर्म बंध के उदय मेरे हैं, ऐसी पकड़ किए हुए हैं, इसलिए स्वयं स्वयं से जकड़ा हुआ है। परंतु चैतन्य स्वरूप आत्मा की पकड़ करे तो संसार रूपी मगरमच्छ के मुंह से छूट सकता है। हर जीव संसार रूपी मगरमच्छ के मुंह में है, अभी मगरमच्छ ने निगला नहीं है, छूट सकता है। और हे चैतन्य प्रभु, हे भव्य जीवों, तुझमें वह शक्ति है, तू इन सब पर समय से, पर द्रव्यों से, पर भावों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि तू भिन्न ही है। बस स्वीकार करना है। स्वीकार यानी सिर्फ सुना पड़ा नहीं, स्वयं के श्रद्धान के आधार पर, स्वयं के टंकोत्कीर्ण निर्णय के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर। इसलिए पर द्रव्य पर भावों से निरंतर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान करके संसार रूपी मगरमच्छ कर्मादि के मुख में से छूट सकते हैं। कोई छूटे या न छूटे, हर जीव को अपना विचार करना है, दूसरों का नहीं। सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे के लिए नहीं। यदि मैं भी किसी को उपदेश देने के लिए बैठूं तो ये मेरी भूल है। ये तो मैं मेरा स्वाध्याय मात्र ऊंचे स्वरों में कर रहा हूं, मेरे लिए है, मुझे समझना है। दूसरों को समझाने से मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा कल्याण मुझसे, मुझ में होगा, अपनी स्थिरता से होगा। इसलिए यह जो आत्मा प्रत्यक्ष प्रकट है, जैसे सामने कोई चीज प्रत्यक्ष होती है, वैसे यह आत्मा भी प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। लेकिन अनुभव के नाम पर भी हम बहुत अटके हुए हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से 5 इंद्रियों और मन के द्वारा से अनुभव करने का अभ्यास हो चुका है।
हम आत्मा को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। अरे अरूपी अशरीरी ऐसा आत्मा, ऐसा मैं केवल ज्ञान के पहले प्रत्यक्ष प्रकट अनुभव में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए सम्यक दर्शन कहा। दर्शन का अर्थ होता है सम्यक श्रद्धा, अपने अस्तित्व का सहर्ष स्वीकार, टंकोत्कीर्ण निर्णय। इसका नाम प्रारंभिक अवस्था का अनुभव कहा है। और फिर बहुत जने ध्यान में बैठ जाते हैं और कुछ अच्छी अच्छी अनुभूतियां होने लग जाती है। दिव्य प्रकाश, दिव्य सुगंधी, क्या ओंकार ध्वनि, बाहर का अनाहत नाद, शरीर में चमकार झंकार, जो कुछ भी। अरे भैया, आत्मा इससे जानने में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है। इसलिए अनुभव के नाम पर भी न भटकें। जो अनुभव गोचर है उसके अनुभूति का सही ज्ञान करे, किसे कहा अनुभूति। और फिर सद्गुरु कहते हैं इसे देख, यही इष्ट है। यह शरीर, कुटुंब, धन, वैभव, मकान आदि को देखता है, यह तो सब तेरे से अत्यंत अत्यंत भिन्न है, परद्रव्य है। जब स्वयं की पर्याय, स्वयं के भाव भी स्वयं से भिन्न है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है, तो औरों की क्या बात। और इन सब से भिन्न यह आत्मा, यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हूं। ऐसे स्वयं को, इसलिए स्वयं से स्वयं को देखने से मोह रागादि अनिष्ट अपने आप छूट जाएंगे और ममल स्वभाव में रहने से सब कर्म क्षय हो जाएंगे। इसी की रुचि कर, इसी में लगनी लगा, यही अपना इष्ट है। परंतु हे मूढ़ जीव, तू संसार के प्रसंगों को याद किया करता है। अरे तू स्वयं पूर्णानंद का नाथ, अनंत गुण रत्नों से भरा हुआ महाप्रभु, सदा ऐसा का ऐसा रहने वाला, इसे याद कर। किसे? स्वयं को, स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव को। अपने में लगने लगा, अपना स्वयं का स्मरण कर, स्वयं का ध्यान कर। सिर पालथी मान के बैठ गए, सीधे बैठ गए, कमर गर्दन सीधी रख ली, 3-3 घंटे बैठ जाए, इसका नाम ध्यान नहीं है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते 24 घंटे अपने उपयोग को उपयोग में रखना, ज्ञान को ज्ञान में रखने का अभ्यास, इसका नाम प्रारंभिक ध्यान। और विचार करते करते, जैसे श्रीमद जी ने कहा, औषध विचार ध्यान। स्वयं का विचार करते करते, स्वयं की रमणता करते करते, विकल्पों से भी छूटकर जब स्वयं में लीन होता है, वहां से सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है। ऐसा स्वयं का स्मरण, स्वयं का ध्यान, अरे अनादि से और इस भव में भी स्त्री पुत्र आदि को इस प्रकार प्रसन्न रखा था और इस प्रकार के भोग विलास में मौज मजा किया था, ऐसा याद करता है। कोई सामने व्यक्ति दिखता है तो भूतकाल याद आ जाता है। अरे अपन यहाँ गए थे, वहां गए थे, ऐसा किया था, वैसा किया था, हमने ऐसा किया, वैसा किया। या तो जीव भूत में रमता है, भूत बन जाता है, या भविष्य में रमता है, मात्र सपने देखता है। और वर्तमान में भी रहता है तो कहीं न कहीं बाहर और बाहर ही रहता है। वर्तमान में रहना है। किसको कहा वर्तमान में रहना? जो मेरी पर्याय निरंतर बाहर बाहर जा रही है, उसको अपने स्वरूप में लाना, इसका नाम है वर्तमान क्षण। इसलिए जब तक पर को याद करता रहेगा, जो सब दुख के कारण है, अनिष्ट कारण है,
अनिष्टकारी है, भटकाने वाले हैं। आज दिन तक उसकी ही महिमा आई, जो सुख का कारण अपना शुद्ध स्वभाव, जो सदा शुद्ध रूप से ऐसा का ऐसा विद्यमान है और चारों गतियों में भ्रमण करने पर भी यह अपना स्वभाव सुख सागर से भरा पूरा चैतन्य पिंड चिदानंद भगवान ऐसा का ऐसा रहा। अब इसे याद कर, इसका स्मरण कर, यही तुझे सुख, शांति और मुक्ति मिलेगी। इसलिए यदि मुक्ति मार्ग को चाहता है तो इन बाहर से हटकर, पर से हटकर अपने स्वरूप में और स्वभाव में ही रमण करने का प्रयास और पुरुषार्थ कर। हर चीज इस मार्ग पर आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।